2024 टू 25 में आपका एडमिशन सिक्योर हुआ है, क्राइटेरिया में आता है, अगर आप उसके लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर मजीद आपके पास 20 से 25 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BLS एटली अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूँ कि अपॉइंटमेंट्स के हवाले से या फिर एडमिशन्स के हवाले से काफ़ी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। प्लस प्लेलिस्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया है, वहाँ से भी जाके आप वीडियोज़ को वॉच आउट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पे नए आए और जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में या फिर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपना रिसर्च प्रपोजल लिखवाना हो, कॉल लेटर लिखवाना हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी हो, तो वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हमें मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। हम आपको क्या करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये स्टूडेंट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अपॉइंटमेंट्स का क्या सिस्टम अभी पाकिस्तान में चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस करते हैं। आजकल बहुत सारे मैसेजेस में ये सवाल हो रहा होता है कि अभी भी हम क्या अपॉइंटमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, अगर कर सकते तो हमारा प्रोसीजर क्या होना चाहिए, किसी का कोई वीज़ा का मसला आ रहा है, किसी का जो है किसी के डॉक्यूमेंट्स क्या हो रहे हैं अभी तक तैयार नहीं हुए। तो इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने और कौन कौन सी चीज़ें आपने जहन नशीन करनी है। स्टूडेंट, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप 2024 में एडमिशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं और 2024 में आपका सिंपली जो है ना 2024 टू 25 में आपका एडमिशन सिक्योर हुआ है एंड आपने क्या किया, सिंपली BLS के प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश की फॉर द अपॉइंटमेंट बुकिंग एंड फाइलिंग, और वहाँ पे अगर आपको अपॉइंटमेंट मिली है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो देखिए 30 नवंबर है, 30 नवंबर वाज द लास्ट डे टू लाइक बुक एन अपॉइंटमेंट। अगर उसके बाद आपने कोई अपॉइंटमेंट बुक की है फॉर द टर्म 2024 एंड 2025 तो वो मेरे ख्याल से वैलिड नहीं है, वो अपॉइंटमेंट्स आपके पास वैलिड नहीं है। तो आपको कोई भी एजेंट या फिर दूसरे लोग जो आपको अप्रोच करते हैं, दे आर जस्ट सेइंग कि हमने सिंपली आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक की एंड दैट इज आफ्टर जो है ना 30 नवंबर के बाद वाली अपॉइंटमेंट अगर आपको बुक करके दिखाते हैं तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है कि वो सिंपली फेक आपके पास अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट बुक की है या फिर जिन लोगों ने वीज़ा फाइलिंग की है, उनका क्या प्रोसेस हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अनदर केस ना। वो भी कोई केस है जहाँ पे 3-4 महीने आप सिंपली एक प्रोसेस से गुजर के आपका जो है इंटरव्यू शेड्यूल होता है एंड देन आपको सिंपली वीज़ा या वो प्रोवाइड करते हैं या वो प्रोवाइड नहीं करते। अब इसका सिस्टम ये है कि जो BLS या फिर जो BLS के थ्रू आप वीज़ा फाइलिंग करते हैं, वहाँ पे आपका प्रोसीजर ये होता है कि जब आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अपॉइंटमेंट के बाद, आप क्या करते हैं BLS के ऑफिस में जाके वहाँ पे आप उनकी सबमिशन करते हैं। सबमिशन करने के बाद सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपकी डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनकी वेरिफिकेशन होती है और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप DOV डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू उसके साथ साथ जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में आता है, अगर आप उसके लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसमें फिर मजीद आपके पास 20 से 25 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो अगर आपने DOV पहले से कराया हुआ है या फिर सीमिया कराया हुआ है या फिर जो अदर आपके पास अपोस्टाइल कराया हुआ है तो आपको DOV कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड देन आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो 20 to 30 डेज क्या हो जाता है, पहले हो जाता है। अब यहाँ पे प्रोसेस ये होता है कि 30 दिन या फिर मोस्टली लग जाते हैं 3 महीने का जो प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के दौरान जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी वेरिफिकेशन प्लस आपको इंटरव्यू कॉल के लिए भी बुलाया जा सकता है। जब आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाए तो आपको ईमेल आ जाएगी एंड देन आपको BLS के ऑफिशियल नंबर से क्या आ जाएगी, कॉल आ जाएगी। तो आप सिंपली इंटरव्यू के लिए जाएंगे और वहाँ पे अपने इंटरव्यू का क्या करेंगे, दे देंगे एंड देन आपको वीज़ा या तो अप्रूव होगा या फिर रिजेक्ट होगा। एंड देन देखिए जितने भी स्टूडेंट्स है वो ये सवाल पूछते हैं कि अगर हम देखिए हमने वीज़ा के लिए तो अप्लाई किया है, वीज़ा फाइलिंग भी हमने की है, बट द केस इज़ डिफरेंट कि जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो तो एडमिशन आपने सिक्योर कर लिया है एंड देन आपके क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गए, यहाँ पे आपका वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है 2 to 3 मंथ से। आपका सिंपल सा एक प्रोसेस है, वहाँ पे आपने क्या करना होता है, अगर आपका एक पोर्टल बना हुआ है तो उस पोर्टल पे आप सिंपली अपडेट कर सकते हैं कि यस वी हैव अप्लाइड फॉर यानी वीज़ा फाइलिंग एंड हम अपने वीज़ा के लिए क्या कर ले, वेट कर रहे। और वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है दैट इज़ फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस आप सिंपली रिज्यूम कर सकते हैं
अनटिल आपका जो वीज़ा या तो रिजेक्ट होता है या तो अप्रूव होता है। इसमें फिर रिस्क वाला सिचुएशन है कि अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जितना कुछ आपने पढ़ा है दैट इज़ अनदर केस। लेकिन अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं और फ्लाई कर सकते हैं रिलीवेंट डिपार्टमेंट के लिए इस रिलीवेंट सिटी या फिर कंट्री में। अब बात आती है उन स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स ने 2024 में 2025 में क्या किया, सिंपली एडमिशन सिक्योर किया, लेकिन किसी रीज़न के बेस पे उनको क्या हो सका, सिंपली अपॉइंटमेंट्स या फिर वो वीज़ा फायरिंग नहीं कर पाया, कोई फाइनेंशियल इशूज़ है, कोई डॉक्यूमेंट्स के मसले थे, कोई अपॉइंटमेंट्स का मसला था। तो इन इशूज़ की बेस पे अगर वो अप्लाई नहीं कर पाया तो उनके लिए सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, जस्ट यू नीड टू अप्लाई फॉर 2025 एंड 2026 का जो ईयर है, एकेडमिक ईयर है, उस एकेडमिक ईयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी जहाँ पे एडमिशन आपके पास ओपन हो चुका है। और उन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको कोई भी मसला पेश आता है तो यू कैन रीच आउट टू अवर टीम ऑन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और हम हैप्पीली आपको असिस्ट करेंगे। एंड देन एज आई सेड अर्लियर कि अगर आपको रिसर्च प्रपोजल लिखवाना हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी हो तो यू कैन रीच आउट टू आवर टीम और हम आपको गाइड कर लेंगे। एंड देन आप जितने भी चार्जेस होते हैं वो आप पे कर लेंगे और हम आपको डॉक्यूमेंट सिंपली क्या कर लेंगे, प्रोवाइड कर लेंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जिसको आपने ज़हन नशीन करना है और इन बातों का ख्याल रखना है कि ताकि आप अपडेटेड रहे विद टाइम कि क्या प्रोसेस चल रहे होते हैं। अभी तक जो सिस्टम है, BLS का सिस्टम है, वो उसी तरह है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई है। जो लोग फैमिली रीयूनियन या फिर ट्रेवलिंग जितना भी विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वही सेम प्रोसेस है, जो तरीक़ाकार है वो सेम ही होगा, लेकिन जो कैटेगरीज होंगी वाइल चूजिंग द ऑप्शन वहाँ पे वो चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो ये चीज़ें आप ख्याल रखें एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने फाइलिंग की है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर दो जो 2025 टू 2026 के एकेडमिक ईयर के लिए सिंपली डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और दिस वीडियो। कोई भी असिस्टेंट या फिर कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे सोशल मीडिया टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्ट करेगी। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो।